परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज के सुबह के समय हम लोग फिलिपियो 4 उसका 6 पद से हम लोग पढ़ना आरंभ करेंगे और उसके अंदर में कौन सी रहस्य की बातें हैं हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। फिलिपी 4:6 किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, वचन पढ़े जाने के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। यहाँ पर पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को समझा रहा है, चिता रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। और इसके पहले जो हमने पढ़ा था उसमें कुछ व्यवहारिक बातों को उसने बताया है कि सदा आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। और इसके बाद एकदम तुरंत वो कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। आज ये जीवित वचन हमारे लिए भी है, आप सबके लिए है। आपके जीवन के अंदर में भी कोई चिंता की बात आती है, कभी ना कभी तो आती है। प्रभु का वचन आज बताता है किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। तो एक शब्द, एक लाइन है, किसी भी बात की चिंता मत करो। इसी के ऊपर आज हम मनन करें। गीतों को भी गाते हैं, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, तू क्यों चिंता करता है। ये जीवित परमेश्वर का आश्वासन है, जीवित परमेश्वर का आश्वासन है कि वो हमारी चिंता करता है, वो हमारी चिंता करता है। इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले समय मैंने बताया था कि प्रभु यीशु भी कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आराम दूंगा, शांति दूंगा। ये धीरज का जो वचन है प्रभु यीशु दे सकता है, प्रभु यीशु को मानने वाले लोग दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। इसलिए पौलुस कह रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। मौत की चिंता सबसे ज्यादा होती है। अभी 2-3 दिन से एक बहन जी हैं, वो बगीचा से हैं, वो लोरमी में रहती है। पहले उन्होंने बताया था कि मैं मुंगेली में रहती हूँ, आज उसने बताया कि मैं लोरमी में रहती हूँ। मैं इसको गलत नहीं समझता हूं, क्योंकि उसके पास वो चिंता है, वो समस्या है। समस्या क्या है? वो बीमार है, वो बीमार है। उसको लगता है कि कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मेरे लिए कुछ सांत्वना भरा शब्द बोलेगा। वो लगातार दिन में 3 बार 4 बार वो यही बोलते, पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना करो, शायद मेरा जीना अब समाप्त होने वाला है। तो वो अपना जो मानसिक संतुलन भी बिल्कुल एक तरह से मैं समझ रहा हूं कि वो क्या बोलती है क्या नहीं बोलती, थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है। तो उसको चिंता है क्या होगा। शादी भी नहीं की है, शादी भी नहीं हुआ है, उधर टीचर है। और सुबह सुबह 6 बजे फिर फोन की, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। चिंता सबके जीवन में आता है। आटे का डब्बा खाली हो गया, चिंता। चावल का डब्बा खत्म हो गया, खाली हो गया, चिंता। बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, चिंता। बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, चिंता। तनख्वाह सही समय पर नहीं मिला, चिंता। रिटायर हो गए, चिंता। सारे समय पर ये चिंता जो है जीवन के अंदर में आती रहती है, जाती रहती है। पौलुस कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। और ये आश्वासन कोई नहीं दे सकता, कोई अधिकारी भी नहीं दे सकता, कोई भाई बंधु भी नहीं देते। चिंता मत करो, हम है ना, चिंता मत करो, हम है ना, ऐसा नहीं। लेकिन सिर्फ वो परमेश्वर है ना। ये गीत गाते हैं,
करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। वो परमेश्वर कहता है सब लोग भूल जाएंगे, सब लोग भूल जाएंगे। यशायाह 49 में लिखा हुआ है कि दूध पिलाने वाली जो माता है वो भी भूल जाएगी, वो भी भूल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। वो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूं, आप किसी भी तरह से, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं। वो कहता है तेरे चित्र है अपनी हथेली पे खोद के रखा है, इसलिए चिंता मत कर। चित्र हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। शहरपनाह का मतलब है वो जो बाउंड्री है, वो घेरा है, आपके चारों ओर रखा हुआ है। 3 दिन पहले एक लड़के को लेके आए और उसको डर लगता था, ऐसा लगता था कोई मुझे मारेगा। और जिस दिन लेके आए थे उसके बारे में बताया कि ये चौक में दिन भर खड़ा हो गया था, जहां पर ट्रैफिक पुलिस खड़ा हो जाते हैं। लोगों ने बताया कि बेटा घर जाओ, तो बोला नहीं मेरे मम्मी पापा मारेंगे। क्यों मारेंगे? नहीं वो मारेंगे, उसको डर है, मेरे मम्मी पापा मारेंगे। मानसिक असंतुलन, उसका जो है संतुलन बिगड़ चुका है, बिगड़ चुका था। और शाम के समय जब मेरे पास ला रहे थे तो आना नहीं चाह रहा था, लेकिन आ गया। और जब मुझे देखा और हम लोग जो बातचीत किए तो उसको बहुत खुशी हो गई। इसके पहले उसको लेके गए थे कहीं तांत्रिक के पास में, तो उसको मारे पीटे, झाड़ू से मारे, कुछ कुछ किए, बहुत सारा। लेकिन जब मेरे पास लाए तो उससे मैं बहुत अच्छे से बात किया, बहुत अच्छे से जवाब दिया। और जब घर गया और दूसरे दिन फिर आया, वो बोला मुझे बहुत शांति मिली, रात में बहुत अच्छे से सोया। उसके पिताजी भी बोले बहुत फर्क आया, बहुत फर्क आया। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। पिता कितने परेशान हो जाते हैं जब बच्चे परेशानी में फंसते हैं, कितना चिंता करते हैं। वो कितना चिंतित है, कुछ भी करो, कुछ भी करो इस स्थिति में। जबकि अभी अभी बगिया में उनके समाज के लोगों ने, थाने में उनको बुलाया गया, उनका बयान लिया गया, उनका विरोध किया गया। लेकिन ये जो व्यक्ति जो अपने बच्चे को लेके आए, कुछ भी करो। तो कल तीसरा दिन था, कल तक में काफी अच्छा हो गया है और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि वो पूरी रीति से ठीक हो जाएगा। इसलिए पौलुस कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परमेश्वर के हाथों में सारी बातों का उपाय है, सारी चीजों का उपाय है। तो मृत्यु का भय है, मृत्यु की चिंता है, क्या होगा, कल क्या होगा, क्या नहीं होगा, बहुत सारी चिंता है जीवन के अंदर में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके अंदर में कोई भी चिंता नहीं होना चाहिए। और मैं 5 मिनट लेकर के पर डे मैं कुछ चीज को उच्चारण में आपको करवाऊंगा प्रतिदिन। और वो जो उच्चारण आप करेंगे अपने आप में नया शक्ति, नया बल पाएंगे। आज तो नहीं, लेकिन कल से या तो उस दिन से मैं उनको उच्चारण करना है, उसको बोलना है और घोषणा करना है। आपके जीवन से संबंधित बातें, आपके परिवार से संबंधित बातों के पीछे जो अंधकार की शक्ति काम करती है, जब उच्चारण करेंगे उसमें से आप विजय प्राप्त करेंगे। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे परिवार के अंदर में कहीं ना कहीं छोटा मोटा बंधन है, बच्चों के वजह से और अपने रिश्तेदारों के वजह से, बीमारी के वजह से ये बंधन है। और जब उसको उच्चारण करेंगे, आप 3-4 दिन के अंदर में देखेंगे कि वो बदलाव आएगा। और ये बदलाव आएगा, मैं विश्वास करता हूँ।
वो बदलाव आएगा और उसको करने उसे हम करेंगे। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, किसी भी बात की चिंता मत करो। मत्ती 6 अध्याय खोल लेंगे 25 वचन से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, यीशु मसीह का स्पष्ट स्पष्ट और स्पष्ट और स्पष्ट उनका बोलना है, उनका कहना है, तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। चिंता नहीं करना। ये तो चिंता ही नहीं करना कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है? नहीं। ये सारी चीजों के बावजूद हमारे अंदर में प्राण है, जो परमेश्वर का दिया हुआ है और जिसका छुटकारा होना है। हमारे अंदर आत्मा है। आप विचार कीजिए वो लाजर की कहानी को, जो धनवान की डेवड़ी में बैठ करके उसका जूठा को खाता है। वो धनवान के पास कुछ भी नहीं था। आप जहां बैठे हैं, आपके पास में अभी गर्मी आ जाएगा तो पंखा है, हवादार जगह में बैठने, कूलर है, कहीं कहीं एसी है। उसके पास क्या था? कुछ भी नहीं था। उसके पास कुछ भी नहीं था। और कुछ भी बाइबल में उसके बारे में बताया नहीं गया कि वो कितना चिंता किया। कितना चिंता किया, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। लेकिन इतना हम जान पाते हैं कि वो इब्राहिम के गोद में जाके बैठा जब वो खत्म हो गया, मर गया। इसका मतलब है कि वो स्वर्ग में पहुंच गया। उसके पास कुछ नहीं था। तो कल्पना करें हमारे पास क्या क्या है। आपके पास बैठने के लिए कुर्सी है, सोफा सेट है, आपके पास ठंडा हवा के लिए एसी है, पंखे हैं। ठंडा ज्यादा हो जाता है, हीटर चालू कर देते। सब कुछ है, कोई चिंता नहीं है, फिर भी चिंता है। कोई चिंता की बात नहीं है, सारा चीज है, फिर भी चिंता है। एक अनिश्चितता जीवन के अंदर में है। एक अनिश्चितता जीवन के अंदर में है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, ऐसी चिंता करते रहते हैं। क्या होगा, नौकरी में ऐसा हो जाएगा, इस प्रकार की हो जाएगी, बहुत सारी चिंता है। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, यीशु मसीह कहते हैं कि अपने प्राण के लिए चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। शरीर के लिए भी चिंता मत करना कि क्या पहनेंगे। आगे अगर 26 पद में लिखा है कि आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में जब बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? उस गौरैयों से, उस पक्षियों से जो आकाश में उड़ते हैं, उससे ज्यादा कीमत है आपका, क्योंकि आपको परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया। आकाश का जो पक्षी है वो कभी भी हल नहीं चलाता, कभी भी खेती नहीं करता, वो किसानी नहीं करता, लेकिन वो चिंता नहीं करता, चिंता नहीं करता। तो भी उसको परमेश्वर खिलाता है, जिंदा परमेश्वर खिलाता है। हालेलुया। उसके हालेलुया। डरवैयों को कभी भी भूखा सोना नहीं पड़ता। उसके डरवैये कभी भी भूखे नहीं सोते हैं। उसको मानने वाले लोग कभी भी भूखा पेट नहीं सोते हैं, उपवास को छोड़कर। अगर कोई कह दे कि मैं कई रात तक मेरे घर में
मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के ऊपर में, मैं उसका डर मानता हूँ, भय मानता हूँ और मेरे घर में कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं 2 रात भूखा सोया। ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है, उसके डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, वो भूखे नहीं सोएंगे। इसलिए प्रभु कहता है क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये चिंता मत करना, ये तो अन्य जाति लोग करते हैं। ये उसी के लिए जीते हैं, उसी के लिए जीते हैं। उनसे बात करेंगे तो खाने-पीने की चिंता करते हैं। क्या खाना है, क्या पीना है, दवाई में इतना खर्चा होगा। मुझे लगता है विश्वासियों के यहाँ दवाई के लिए कोई बजट नहीं रहता है, बजट नहीं रखता है। मैं ऐसे विश्वासियों के यहाँ कभी भी सुना नहीं हूँ कि नहीं महीने में दवाई का इतना खर्चा है, उसको इतना बचा के रखना है, ऐसा नहीं सुना हूँ। लेकिन जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वो अलग से उसके लिए अलग से बजट रखते हैं कि नहीं इस महीने में इतना का बजट दवाई के लिए। एक आंटी आई थी मेरे यहाँ, वो किसी के साथ आई थी प्रार्थना कराने के लिए, कोई आया था उनके साथ में आ गई थी। वो बोली बेटा हमारे यहाँ तो बहुत परेशानी है, तो क्या आप हमारे परेशानी को ठीक कर सकते हो? तो मैंने कहा मैं कभी भी ठीक नहीं कर सकता हूँ। तो मैं पूछा क्या परेशानी है? तो बोले 25 तारीख से 5 तारीख तक हमारे घर में कम से कम 25,000 30,000 का खर्चा होता है। मतलब क्या चीज का? बोले बीमारी में। बोले तुम्हारे अंकल बीमार हो जाएंगे या तो मैं बीमार हो जाऊंगी और बिलासपुर जाते हैं और हम लोग ये पैसा खर्च करके आते हैं। मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, दवाई कराएंगे, आएंगे, जाएंगे तो इतना खर्चा होना ही। तो मैं बोला आप लोग के पास पैसा है, इसलिए आप लोग ये सब करते हैं। आपके पास पैसा नहीं होता तो सब ठीक हो जाता। तो कहे नहीं इनके लिए प्रार्थना कर रहे हो तो हमारे लिए भी तो कुछ कर दो। तो बोले चलो ठीक है, कर देते हैं। प्रार्थना किए, प्रभु इनका जो पैसा बेकार में जा रहा है, इनका पैसा जो है दवाई में खर्चा हो रहा है, प्रभु इनको आप अपनी सामर्थ्य से भरिए, इसी समय इनको चंगाई दीजिए पूरे परिवार में। उनको बहुत राहत मिला। ऐसा लगा कि बहुत बड़ा बंधन था, वो एकदम अचानक रस्सी टूट गया और वो फ्री हो गई, आजाद हो गई। घर में अंकल को बताई, मैं तो वहां गई थी, बहुत अच्छा लगा। वो बोले नहीं 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 उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। तो प्रार्थना किए और उसके बाद से वो कभी भी 25 और 5 के बीच में बीमार नहीं हुए। ये अलग बात है कि वो संगति में नहीं आते हैं, जब मिलते हैं तो बहुत आदर से आदर दिखाते हैं, घर बुलाते हैं, घर में आइए, चाय पिलाएंगे, बहुत सारा चीज। तो हमारे लोगों के पास में बीमारी के लिए बजट नहीं है, वो चिंता नहीं करते हैं, वो बीमारी को बहुत बड़ा पहाड़ नहीं बनाते हैं। परमेश्वर ठीक करने वाला है, वो परमेश्वर उनके पास में, विश्वासियों के पास में। और जो प्रभु को नहीं जानते उनके पास सिर्फ डॉक्टर है, और हमारे पास डॉक्टर भी है और प्रभु भी है, दोनों है। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। इसलिए कहता है कि तुम्हारे शरीर के लिए चिंता मत करो। लाजर अपने शरीर के लिए चिंता नहीं किया। शरीर को, शरीर का क्या था? उसके घाव था, पूरा घाव हो गया था, फोड़ा हो गया था, और वचन में लिखा है कि उसको कुत्ते चाटते थे। इतना मजबूर व्यक्ति था, स्वर्ग में गया। हमारी क्या मजबूरी है? हमारी कोई मजबूरी नहीं है, ऐसा कोई मजबूरी नहीं है। वो तो दूसरे का जूठा, गिरा हुआ जूठा को खा खा के जिंदा रहता था, लेकिन वो स्वर्ग में गया। परमेश्वर उसे भी तैयार किया। कभी कभी सोचते हैं अच्छा कपड़ा नहीं है हम चर्च नहीं जाएंगे, हैं? अच्छा कपड़ा नहीं है चर्च नहीं जाएंगे, ये प्रेस वाला नहीं है चर्च नहीं जाएंगे। लाजर के पास वो भी नहीं था, वो भी नहीं था, स्वर्ग में चला गया। नहीं होता है, नहीं रहता है, परमेश्वर सहायता करता है। एक परिवार के बारे में एक सेवक गवाही दे रहे थे, बिहार की घटना है। बोले बिहार के अंदर में एक परिवार है, और वो माँ बेटी दो ही हैं और चर्च एक आता है, दोनों नहीं आते। वो गांव में रहते हैं, खेती किसानी करके जीवन को चलाते। चर्च क्यों नहीं आते हुए भी उन्होंने बताया कि
उसने बताया कि हमारे पास एक ब्लाउज है, एक पेटीकोट है, एक साड़ी आती है, और अगले हफ्ते में हृदय पूरा टूट गया कि हमारे चर्च के लोग ऐसे गरीबी से, और उनके लिए अरेंज किया, दोनों के लिए। अब दोनों आना, और वापस जब आए, उनको बोले कि आपके घर में जो अनाज है वो कितना है? तो बोले बोने के लिए है, खाने के लिए नहीं है, बोने के लिए। तो बोले जो बोने के लिए बीज रखे हो वो चर्च में ले आओ, बोने के लिए बीज रखे हो उसको चर्च में ले आओ। और चर्च के लोगों ने प्रार्थना किया, उनके श्राप को तोड़ा, और ऐसा हो गया कि जब उस वर्ष जब वो खेती किए, वो गांव के लोगों के की खेती हो गई। परिवार के अंदर परिस्थिति में ऐसी बहुत मजबूरी की स्थिति बनी हुई है विश्वासियों की यहाँ, क्योंकि श्राप जीवन के अंदर में है। और वो सेवक बताते हैं कुछ साल के बाद में उस गांव के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। आप विश्वास करें ना करें, लाजर के पास कपड़े नहीं था, लेकिन वो सबसे बड़ा धनी हो गया क्योंकि वो स्वर्ग चला गया। वहां पर अच्छी वस्तुओं को सेवन कर रहा है, ऐसे बाइबल में लिखा है। धनवान यहाँ पर बहुत अच्छी वस्तुओं को लिया, स्वर्ग में उसको तो एक बूंद पानी भी नहीं मिल रहा है, नरक में एक बूंद पानी भी उसको नहीं मिल रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। तड़प रहा है, तड़प रहा है। तो अब चिंताओं के बारे में हम बात कर रहे थे। अनिश्चितता है, बीमारी है, अनिश्चितता है, आगे क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, कैसे होगा। हम काम करते हैं तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। अनिश्चितता का जो है समय होता है और चिंता सामने आ जाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है उन पक्षियों को याद करो, ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी स्वर्गीय पिता उन चिड़ियों को खिलाता है। चींटी भी जिंदा रहते हैं, मधुमक्खी भी जिंदा रहते हैं। उन सारी चीजों, सारी जो जीव जंतुओं का जो मालिक है वो परमेश्वर है। आप तो अनमोल हैं, उसके हाथों से आपको बनाया। ये सारी चीजों को उसने हाथों से नहीं बनाया है, इन सारी चीजों को उसने शब्दों से बनाया, लेकिन आपको अपने हाथों से बनाया। आपको क्या चिंता? आपका कुम्हार परमेश्वर है, हमारा कुम्हार परमेश्वर है, और वो परमेश्वर जानता है किसको किस बात की घटी है, किस बात की जरूरत है, आवश्यकता है। तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इसी बात में चिंता करते रहते। 27 पद में लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कोई बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए खुश रहो, हंसते रहो, कुछ भी हो जाए, है ना। 28 पद में लिखा है, वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? कपड़ों के लिए क्यों चिंता करते हो? लिखा है, जंगली शोषण के ऊपर में ध्यान करो। वे कैसे बढ़ते हैं, ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। सुलेमान के लिए लिखा है, सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। जंगली जो फूल होता है कितना सुंदर होता है ना। मैदान के घास के बारे में बोला, जो आज है कल भाड़ में झोंक दी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है। तो हे अल्प विश्वासी, तुमको वह क्यों करना पहनाएगा? क्यों करना पहनाएगा? इसलिए चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। 32 में लिखा है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। बोलिए, अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हम चिंता नहीं करते, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है, करता हूं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? तेरी चिंता तो मैं करता हूं, तेरा काम है मेरी स्तुति करना, मेरी महिमा करना। अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए, ये वस्तुएं चाहिए तुम्हें।
पेन की आवश्यकता है, घड़ी की आवश्यकता है, मोबाइल की आवश्यकता है, बाइबल की आवश्यकता है, सारी वस्तुओं को जानता है जिन्हें आप नहीं जानते हैं। कई समय लग सकता है ये मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन परमेश्वर जानता है कि ये वस्तु तुझे चाहिए, चाहिए। जो वस्तुएं आप प्राप्त करते हैं वो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होती है जो परमेश्वर आपको नहीं चाहिए, ऐसा वो कहता है। लेकिन ये सब चीजें चाहिए। इसलिए क्या खाएंगे, है ना? रोटी, कपड़ा और मकान। बोलते हैं रोटी कपड़ा, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए। यीशु मसीह लूका 10 अध्याय उसका 41-42 में कहता है कि मार्था तू बहुत चिंता करती है, बहुत चिंता करती है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू भोजन के लिए चिंता करती है। भोजन क्या खाना है, कैसे करना है, लेकिन वो भी एक वरदान है। कहता है हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती भी है। चिंता भी करती है और घबराती भी है, परंतु अवश्य उन उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। तेरा भोजन जो बना रही है उसको तो खा जाएंगे, खत्म हो जाएगा। किचन में जो काम कर रही है, वो भोजन बना रही है, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन मरियम ने जो भाग को चुना है, उससे कभी भी इसको छीन नहीं सकते। आज आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए समय को निकाले हैं। आप ये समय में आप किचन में काम करते, बच्चों को तैयार करते, उनको स्कूल भेजने के लिए तैयार करते, बहुत सारा चीज। ये तो अच्छा है कि लॉकडाउन है। मार्था कहते चिंता मत कर, तो बहुत सारी चिंता करती है। भोजन भी जरूरी है। कन्वेंशन हो रहा है वहां, सिर्फ जो है भोजन, सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं होते हैं वहां पर, तो खाना बनाने वाले भी होते हैं। एक खाना बनाने वाले की एक घटना बताता हूँ। उसका नाम थॉमस, कैथोलिक चर्च का, पीने वाला, शराब शराब पीने वाला। मेरा मीटिंग हुआ एक कैथोलिक संस्था में, और वहां पर वहां के लोकल व्यक्ति से मैं बात किया कि आप एक यहाँ पर खाना बनाने वाले का भी अरेंज कीजिए। जो क्लास में बैठते हैं उनको तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लेकिन खाना बनाने के लिए तो बोला हाँ हाँ एक है थॉमस है। मैं बोला अच्छा, नाम तो बड़ा अच्छा है, तो बड़ा अच्छा, तो खाना तो बहुत अच्छा बनाया। लेकिन 5 दिन का सेमिनार जो वहां पर हुआ था, वो पीछे साइड से सुनता था वो। और 5वें दिन में बोला सर आपका घर कहाँ है? तो मैं लकासाल में। उस समय कुछ नहीं बोला, अपने पिताजी को बोला। वो पूछा कि और कब प्रोग्राम है, कहाँ प्रोग्राम है? मैं बताया कि यहाँ यहाँ प्रोग्राम है। उसके पिताजी को जाकर के बोला पिताजी बहुत हो गया पाप। पाप का मतलब शराब बनाना, शराब पीना। मेरा जीवन बदल गया है, तुम भी शराब बनाना छोड़ो। तो उसका पिताजी बोलता है मैं शराब बनाने के लिए सब मोहा वाला चढ़ाया था। है। वो बोला तुम उनके पास में जाओ, बहुत अच्छा बात बताते हैं। मेरा 3 दिन का एक मीटिंग चल रहा था, उसमें आया और तंबाकू का पुड़िया और गुड़ाखू का डिब्बी वहीं पर फेंक के गया। अभी गांव के लोग बोलते हैं ये छोटा फादर है ना, लंबा वाला। वो झोला लेता है, उसमें बाइबल रखता है और वो घूमता है, घूमता है। तो कहने का मतलब ये नहीं कि जो जो वचन को सुन रहे हैं वही भर इसके योग्य है। और वो थॉमस का जीवन बदल गया, उसका पिताजी का जीवन बदल गया, और वो अब गवाही देते हैं जगह जगह पर, जहां भी जाते हैं गवाही देते हैं। तो यीशु ने कहा कि मरियम ने उत्तम भाग को छीन लिया है, चुन लिया है, जिसको वो कोई चुरा नहीं सकता, छीन नहीं सकता। तो खाना बनाने वाले भी कई बार उद्धार पा जाते हैं जब आप वचन को बताते हैं। खाना बनाने वाले को भी परमेश्वर बहुत ऊंचा उठाता है। मैंने कई बार बताया, मेरा जो गुरु था उसका जो कन्वेंशन होता था उसमें मैं भी खाना बनाता था, मैं भी खाना बनाता था, जूठा बर्तन धोता था। लोग मुझ पर हंसते थे, ये इसको कोई काम नहीं मिला है, उमरिया
उमरिया के पास में एक बिरसिंहपुर पाली है। वहाँ एक मीटिंग हुआ था और मैं पूरा सेवकाई देने में मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ काफ़ी टीम थे, 7-8 लोग थे। हमारे जो सीनियर पास्टर हैं वो क्लास लेते थे और समय जैसे होता था हम लोग भी खड़े हो जाते थे, गवाही देते थे, ये हमारे सीखने का टाइम था। और कुछ इधर ही के कुछ महिला लोग थे, वो लोग आके बोले तुमको शर्म नहीं आता है? तुम हम लोग को बदनाम कर रहे हो। मैं दंग रह गया, भाई क्या बात है? तुम उरांव आदमी हो, तुमको कुछ काम नहीं आता है, कुछ नौकरी करना चाहिए। तो उनको क्या पता ये बंदा नौकरी छोड़ के बैठा हुआ है। मैं बर्तन धो रहा था, मुझे ऐसे चिढ़ा रहे हैं लोग और वो लोग बोल रहे हैं कि ये काम मत करो तुम, कुछ अच्छा काम करो। ये गंदा बर्तन धोने का काम अच्छा नहीं है। 3 साल के बाद में उसी चर्च में वही पास्टर मुझे बुलाया कि आप आइए। जब तक मैं पहले जो था मैं सीख रहा था, दूसरी बार जब गया उस समय सिखाने वाले बन के गया और वही तीनों महिलाएं फिर से मिले। आप वही हैं ना? मैं बोला हाँ, आपको भी पहचान रहा हूँ मैं वही हूँ। तो भी लोग हैं, तो कभी कभी मिलते हैं तो मैं यही बोलता मैं वही खाना बनाने वाला हूँ। बड़ा नहीं हूँ मैं, बहुत बड़ा नहीं हो गया, लेकिन वही खाना बनाने वाला हूँ। परम पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर के हाथ में आपको सौंप दो, वो उचित में बढ़ाएगा। वचन में लिखा है उचित समय में बढ़ाएगा। उचित समय में। मैं गिनती नहीं कर सकता हूँ कितने बार हवाई जहाज में यात्रा किया हूँ। मैं गिनती नहीं बता सकता हूँ। मैं गिनती नहीं बता सकता हूँ। मैं वही जंगल झाड़ी का आदमी हूँ, जंगल में रहने वाला आदिवासी। लेकिन परमेश्वर के लिए जब जीना शुरू करते हैं, परमेश्वर कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम गिनती नहीं कर सकते उसकी आशीष को। जब वो समय था 15 साल पहले, जब हम बताते हम हवाई जहाज में गए थे, तो लोग पूछे कैसा लगा, कैसा लगता है? वो सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। एक सपना था। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि ये हमारे लिए सपना नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। कोई भी काम असंभव नहीं है। वो घूरे से उठाता है, कंगूरे पर खड़ा करता है। वो कचरा कूड़ा से उठा करके वो बनाता है। हमें भी वो घूरे से, कचरा के ढेर से उठाया और बनाया। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इस शरीर के लिए चिंता नहीं करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। जब मैं अपने काम को छोड़ा और जब मैं दुकान में जाता था तो 2 रुपया का तेल दे दो, वही ऐसा बोलता था। 2 रुपये का, तो बोलते कंगाल हो गया ये बर्बाद हो गया। ये बोरा-बोरा चावल खरीदता था, 5 रुपये का चावल माँग रहा है, 2 रुपये का तेल माँग रहा है, ये बर्बाद हो गया। बिगड़ गया ये, बर्बाद हो गया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। मैं सब जानता हूँ। परमेश्वर मुझे बना रहा है, परमेश्वर मुझे सिखा रहा है, परमेश्वर मुझे मेरी हर आवश्यकता को पूरा कर रहा है। और शाम के समय जब प्रार्थना करते थे, परमेश्वर की उपस्थिति से हम भर जाते थे और दूसरे दिन फिर से काम में निकल जाते थे। तो कुछ लोग सिर्फ खाने-पीने की चिंता करते हैं, मार्था की सेवकाई है उनके पास में और वो वचन के ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन हमको बैलेंस बनाना है। हमारे गुरु कहते थे कि तुम ऐसा सेवा करो, तुम्हारा घर जो है धर्मशाला होना चाहिए। क्या सुने? धर्मशाला। पत्नी भी एक छोटा-सा नौकरी में थी, बहुत बड़ा नहीं, और हम भी बहुत बड़े नौकरी में नहीं थे, छोटे से। मैंने उनको बोला कि तुमको छोड़ना है, मेरे साथ चलना है, सेवा करना पड़ेगा। सेवा क्या है? धर्मशाला वाला सेवा, किचन का सेवा। और वो तैयार हो गई और वो भी अपना काम-धाम छोड़-छाड़ करके मेरे साथ आ गई और वो पूरा धर्मशाला का मैनेजर है। 10 लोग आएँ, 20 लोग आएँ, 50 लोग आएँ, 100 लोग आएँ, वो सबको खाना बना के खिला देती है। हम लोग जहाँ पर पहले किराए में थे, तो वहाँ की जो मकान मालकिन है, वो पूछती थी, "ये सब कैसे होता है? ये सब कैसे होता है?"
मैं तो 5 लोग को भी नहीं खाना खिला सकती हूँ, लेकिन ये एक वरदान है जिसके द्वारा हो जाता है। और उसने समर्पित किया कि बाहर की सेवकाई नहीं कर सकती, कम से कम खाना बनाने का तो काम कर सकती है, और वह अभी भी वही करती है। समय मिलता है गवाही देती है, समय मिलता है सुसमाचार सुनाती है, समय मिलता है भोजन की सेवकाई करती है। अभी 3-4 साल से हम लोग यहाँ पर बाइबल क्लास लगातार हम लोग चलाते हैं। उसमें जितने सेवक आते हैं सबका खाना बनाने का काम उसका। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मार्था को कहता है कि तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। मरियम के ऊपर मत कुड़कुड़ा, क्योंकि उसने वो उत्तम भाग को चुना है जिस जो उससे छीना नहीं जाएगा। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना है, हमें लोगों की बाहरी हवा पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें मनन करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें चिंता नहीं करना। चिंता करके तुम क्या आयु बढ़ा सके हो? नहीं, कभी भी नहीं, कभी हो भी नहीं सकता। चिंता नहीं करना है। चिंता क्या है? इसलिए पौलुस कहता है किसी बात की चिंता मत करो। अगर आप ये सारे झंझट में पड़ गए तो क्या होगा? चिंता में पड़ गए तो क्या होगा? होगा ये, जो झाड़ियों में बोया गया जो बीज है, उसके साथ क्या हुआ? झाड़ी में बोया गया बीज है, उसके साथ क्या हुआ? संसार की चिंता को तुम्हारा ध्यान है, सारी चिंताओं को, अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो। पहला पत्रस उसका 5 उसका 7 पद में लिखा हुआ। पहला पत्रस 5 का 7, सारी चिंता उसी पर डाल दो। डाल दीजिए, जितना भी बोझ है उसको डाल दीजिए, उस प्रभु के ऊपर डाल दीजिए। सारा बोझ को डाल दीजिए, सारी समस्या को डाल दीजिए उस पर। आपकी योजनाओं को डाल दीजिए। घर बनाने की योजना है, जमीन खरीदने की योजना है, बच्चों को विदेश में पढ़ाने की योजना है, सारी बातों को डाल दीजिए, वो प्रभु करेगा। प्रभु करेगा, वो सब कुछ वही करेगा। इसलिए कहते हैं सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आपको उसका ध्यान है या नहीं है, आप उसको ध्यान करते हैं या नहीं करते, लेकिन वो प्रभु आपका ध्यान करता है। इसलिए वो लाखों लोगों के लिए, हजारों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए कहता है कि तुम्हारा जो चित्र है मैंने अपनी हथेली में खोद के रखा है ना। यशायाह 49 में हम हमने बताया कि वो चित्र जो है वो खोद करके रखा है। इसलिए वो कहता है क्या हो सकता है ना, हो सकता है, क्या ये हो सकता है कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए? एडिथ तिर्की एडिथ कुजूर अपने बच्चे को दूध पिलाती, क्या वो बच्चे को भूल जाएगी? क्या वो बच्चे को भूल जाएगी? नहीं भूल सकती है। लेकिन परमेश्वर कहता है हाँ वो भूल सकती है, हाँ वो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। मैं तुझे नहीं भूल सकता हूं। तेरा चित्र मेरे हाथों में खुदा हुआ है। तेरा चित्र, तेरा फोटो पूरे विश्व के जितने लोग उसके बच्चे हैं, उसका चित्र इन हथेलियों में खुदा हुआ है। हमेशा वो देखता है, आपको देखता है। आप कितने दिन से प्रभु को नहीं देखे? आप प्रभु यीशु के पास कितने दिन से नहीं आए हैं? प्रभु यीशु के साथ में संगति कितना पुराना हो चुका है, लेकिन उसके हाथों में आपका तस्वीर है, उसके हाथों में आपका तस्वीर है। वो कहता है मेरी दृष्टि के सामने आपका चित्र बना रहता। क्लास ले रहा है और मेरे पास फोन आया कि ऐसा हो गया, और मैं मैसेज बंद करवाया और मैं बोला कि आपके बेटे के साथ ऐसा हो गया है। तो वो बोला तो क्या हो गया, तो क्या हो गया ऐसा बोलता। तो मैं बोला ऐसा हो गया हॉस्पिटल में, तो क्या हो गया? तो वो बोला मुझे डिस्टर्ब मत करो, वचन बोलने दो। वचन बोला बोला बोला, उसके बाद में फिर मैं दोबारा उस फोन में लगा दिया, उसके बाद बात किया, उसके बाद बोला मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ,
मैं सेवक हूँ, प्रभु को अपना काम करने दो। और 3 दिन यहाँ रहा, उसके बाद में घर गया। बोला सारी चिंता उस पर डाल दो, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं कि जाकर के इलाज कर सकता हूँ। डॉक्टर लोग इलाज कर रहे हैं। और हम लोगों ने प्रार्थना किया, उसके घर जाते तक उसको रायपुर लेके आ गए थे। मैं उसके चेहरे में एक भी चिंता या तो कोई ऐसा लकीर नहीं देखा कि उसका लड़का का एक्सीडेंट हो गया और हाय तौबा कर रहा है। बोला प्रभु की मर्जी है, प्रभु की मर्जी है, मैं उसको उसके हाथ में दे चुका हूं। और वो कभी भी चिंता नहीं की। और घर गया और उसके बाद देखा कैसा है, और धीरे 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 वो लड़का ठीक हो गया। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, मैंने उसको देखा, उसके चेहरे में कोई चिंता का लकीर नहीं था। इसलिए बहुत सारे लोग इसी बात में चिंता करते हैं, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे करेंगे, है ना। 6 मत्ती उसका 6 उसका 33 को अगर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जिन चीजों की चिंता आप करते हैं वो तो मिल जाएंगी। प्रभु जानता है, आवश्यकता को जानता है ना। इसलिए कहते हैं कल की चिंता मत करना, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन आप अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, कल का चिंता नहीं करना। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर आज भी हमसे बात करता है कि हमें चिंता नहीं करना, सारी चिंता को उसके ऊपर में सौंप देना है, क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। एक वचन और पढ़ सकते हैं, 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 32। वहां पर लिखा है, सो मैं यह चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो, है ना, तुम्हें चिंता ना हो। किशन अगर है तो उसका भी कुछ जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। तुम्हें चिंता ना हो, यहाँ लिखा है अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता करता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे। अविवाहित, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता करता है, पत्नी को कैसे खुश रखे, बच्चों को कैसे खुश रखे, सास ससुर को कैसे खुश रखे। संसार की बातों पर चिंता करता है, अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे, ये इस बात की चिंता करता है। अविवाहित पुरुष किसकी चिंता करता है? प्रभु की चिंता करता है कि उसको प्रसन्न कैसे रहे। विवाहिता अविवाहिता में भेद है, अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है और देह और आत्मा दोनों पवित्र है, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहता है कि अपने पति को कैसे प्रसन्न रखे। और वो कहता है कि ये बात तो तुम्हारे लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए जैसा सोता है वैसा ही किया जाए कि तुम एकचित होकर प्रभु की सेवा करो। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, वो कहता है मैं तुम्हें चिंता से बचाने के लिए कहता हूँ। पौलुस, तो इसलिए हम प्रभु के ऊपर सारी बातों को डालें। जैसे मत्ती उसका 11 अध्याय 28 वचन में लिखा हुआ है कि परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारी चिंताओं को उसके ऊपर में डाल दे। एक कहानी बहुत प्रचलित है। एक बुजुर्ग आंटी जो है बहुत बड़ा गट्ठा लेके जा रही थी रोड में, पीछे से एक बैलगाड़ी वाला आया और आवाज दिया, अम्मा बैलगाड़ी में बैठ जाओ। तो रोक लिया, गाड़ी रोका, बैलगाड़ी रोका और बोला बैठ जाओ।
क्योंकि वो बहुत बड़ा गट्ठर लेके चल रही थी और बहुत भारी बोझ था। बैलगाड़ी वाला तरस खाया, बोला बैठ जाओ, बैठ गई। थोड़ा देर के बाद में ऐसा पीछे पलट करके देखता है तो वो बैठी तो है, लेकिन वो बोझा कहाँ पर है? वो सिर में। अभी भी बैठी उसमें, लेकिन बोझा कहाँ पर है? सिर में। तो बोला अम्मा मैं बोला था गाड़ी में बैठ जाओ और ये बोझा को भी रख दो। लेकिन वो बोली बेटा मेरा इतना भारी वजन है और ये गट्ठा का इतना भारी वजन है, तेरा बैलगाड़ी लेके जा सकता है? उसको पता नहीं है कि ये जो बोझा है और मेरा जो बोझा है ये बैलगाड़ी ही लेके जा रहा है। तो कई समय चिंता इसी तरह का होता है, हम उसे उतार देते हैं, कई समय फिर से रख देते हैं। सारी चिंता उस पर डाल दो, उस पर डाल दिए चर्च में, और उसके बाद वापस जाकर के फिर उस चिंता को सिर में ढोके चलते, फिर से उस चिंता को सिर में ढोके चलते। सारी बोझ को उसके ऊपर डालना है। वो कहता मुझे तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारी चिंता मेरी चिंता है, इसलिए तुम सारी चिंता को मुझ पर डाल दो। वो परमेश्वर इब्राहिम का परमेश्वर है, वो मूसा का परमेश्वर है, वो इसहाक का परमेश्वर है, वो याकूब का परमेश्वर है। हर समय में हमारी चिंता करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबों को बहुत आयत खासी दे। ये गीत हम फिर से गाएंगे। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा। आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए ही आपको बनाया है। आपके द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है, आपके जीवन के द्वारा, आपकी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है। आपको देख करके लोग परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आशियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा, आशियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। दुख में, संकट में, समस्या में, परेशानी में, बीमारी में, तंगी में, मुसीबत में, हर समय प्रभु जी आप साथ देते हैं। प्रभु आज के सुबह के समय सारी चिंताओं को आपके हाथ में डालते हैं। सारी बीमारी की चिंता, गरीबी की चिंता, हर एक प्रकार के अलगाव की चिंता, अनिश्चितता, भविष्य की अनिश्चितता, बेरोजगारी की चिंता, सारी चिंताओं को आपके ऊपर में हम डाल देते प्रभु जी, क्योंकि आपको इन सारी बातों के लिए आप हमारे लिए चिंता करते हैं। प्रभु आपकी महिमा हो। आज जितने भी भाई उन्होंने वचन को सुना है, उपस्थिति में पिता आगे बढ़ करके कार्य कर सके। पवित्र परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं। एक एक जन को आशीषित कीजिए। आज के सुबह के समय पिता परमेश्वर जो चिंता का बोझ है उसे आपके हाथ में डालते हैं। एक एक जन फ्री हो जाए पिता परमेश्वर। एक एक के ऊपर से जो वजन है, चिंताओं का वजन है, उनसे फ्री हो जाए, आजाद हो जाए प्रभु जी, आपकी महिमा का कारण बन जाए। प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक बनी रहे। आमीन।